ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव इंद्रिय निग्रह पर बहुत जोर देते थे, क्योंकि यदि इंद्रिय संयम का अभ्यास नहीं है तो अध्यात्म का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। गुरुदेव ने यह भी बताया कि देवता बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। हमें अपने अंदर बैठे देवता को जगाना है, और अगर ईश्वर की कृपा पानी है तो हमें हर कार्य ईश्वर का कार्य समझकर निष्काम भाव से करना चाहिए। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन हमने पूज्यवर से शंकर भगवान की भक्ति और उपासना के बारे में समझाने का अनुरोध किया तो गुरुदेव बोले, शंकर भगवान हमारे अंदर सोए पड़े हैं, उनको जगाना है। भगवान शंकर के बहिरंग स्वरूप से ही उनके अंतरंग पक्ष की व्याख्या आसान होगी। भगवान शंकर की जटाओं से गंगा निकलती है। गंगा अर्थात पवित्रता। मस्तिष्क में पवित्र चिंतन, शुद्ध विचार होने चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मैं भगवान का पुत्र अर्थात भगवान हूँ। जो कार्य भगवान ने किए, जिन सिद्धांतों का पालन उन्होंने किया, उसका ही पालन मुझे भी करना चाहिए। शेर का बच्चा शेर, हाथी का बच्चा हाथी तथा गुरु का बच्चा गुरु। हमारे गुरु ने सारा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया तो हम भी वही कार्य करेंगे। गुरु के जीवन चरित्र को अपने जीवन में प्रवेश कराएंगे। जो आशाएं गुरु ने हमसे लगा रखी हैं उनको पूरा करेंगे। जो शपथ हमने ली है उसे पूरा करेंगे। ऐसा उत्कृष्ट, पवित्र और शुद्ध चिंतन हमें करना चाहिए। इसी के प्रतीक के रूप में शंकर की जटाओं से गंगा निकलती हैं। भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का, शांति का प्रतीक है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम क्रोध नहीं करेंगे, दिमाग को हमेशा ठंडा रखेंगे। हमें भगवान शंकर के चंद्रमा से ये प्रेरणा लेते रहना चाहिए कि हमें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है। रोष या गुस्सा केवल दुष्टता, अनीति, अत्याचार के विरुद्ध ही प्रकट करना चाहिए। भगवान शंकर भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं और मरघट में रहते हैं। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपनी मौत को सदा याद रखेंगे। जो व्यक्ति मौत को याद रखता है वह पाप, अत्याचार, अन्याय से युक्त गंदा जीवन नहीं जीता। सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले विचार करना चाहिए कि आज हमारा नया जन्म हुआ है, रात को मर जाना है। एक दिन का जीवन है तो इसे गंदा, दोष दुर्गुण से भरा, व्यसनों और दुष्प्रवृत्तियों से युक्त क्यों जिएं? पूरे दिन इस पर ध्यान रखें कि शरीर से, मन से कोई पाप तो नहीं हो रहा, मन में गंदे विचार तो नहीं आ रहे हैं, भावनाएं तो गंदी नहीं हो रही हैं। ऐसा करने पर ही हम भगवान शंकर के भक्त कहलाएंगे। रात को सोते समय विचार करना चाहिए कि अब हम मरने जा रहे हैं। दिन भर के कार्यों पर विचार करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए कि हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर शरीर को छोड़कर दूर बैठे हैं। हमारा मृत शरीर पड़ा है, इसे लोग शमशान में ले गए और जला दिया। 3 मुट्ठी भस्म शेष बची। हमारा असली स्वरूप ये 3 मुट्ठी भस्म है। फिर इस शरीर से, मन से कोई पाप क्यों करें? अच्छे कार्य ही क्यों ना करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। अच्छे कर्म करेंगे तो आगे कम से कम मनुष्य योनि तो मिल ही जाएगी, अन्यथा तमाम निम्न योनियों में कष्ट भोगते हुए जीना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मिला था, इससे हम अपना और कितनों का ही भला कर सकते थे, हजारों व्यक्तियों को दिशा दे सकते थे। ये विचार करते करते सोना चाहिए। यही भगवान शंकर की पूजा है। इस पूजा से शंकर भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आजकल भगवान शंकर की पूजा का जो विधान है उसमें भक्त भगवान शंकर पर जल चढ़ाता है, रोली, चावल, शक्कर, आक, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाता है। इससे भगवान शंकर का शरीर गंदा हो जाता है। धतूरे के कांटे और आग की दुर्गंध से भगवान शायद ही प्रसन्न होते होंगे। जरा आप अपने ऊपर इसे सोचें कि आपकी पूजा कोई इस प्रकार करे तो आपकी क्या हालत होगी। आप ऐसे भक्त को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब हम ऐसी पूजा से प्रसन्न नहीं होते तो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं और कैसे आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। भगवान शंकर के ऊपर घड़े में पानी रख देते हैं। भगवान को 24 घंटे स्नान कराते रहते हैं।
यदि आपको कोई जाड़ों में निरंतर पानी की धार से स्नान कराता रहे तो आपकी क्या हालत होगी? जुकाम, खांसी, बुखार हो जाएगा। भक्तों को चाहिए कि ऐसी उपासना बंद करें और शंकर भगवान के सिद्धांतों और आदर्शों को अपने व्यवहार में उतारें। आज जो भाई बहनों की शिकायत रहती है कि बरसों से शिव उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, उसके कारण को समझना चाहिए कि भगवान शंकर की असली पूजा तभी होगी जब हम उनके गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे, अपने चिंतन, चरित्र और स्वभाव में परिवर्तन करेंगे। भगवान शंकर की उपासना से जब जगत गुरु शंकराचार्य को लाभ मिला तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? भगवान का प्यार सबके लिए समान रूप से मिलना संभव है, लेकिन उसके लिए अपनी पात्रता सिद्ध करनी होती है। परमात्मा का अनुदान निरंतर बरस रहा है। जिसका पात्र जैसा होगा उसको उतनी ही उपलब्धियां मिलती हैं। जिसका पात्र उल्टा होगा, जिसने धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म का रास्ता अपनाया होगा, जो देव संस्कृति के सिद्धांत को उलटकर सही समझ रहा होगा, उसका पात्र खाली ही रहेगा। जो इन सिद्धांतों में आस्था रखेगा, उनके अनुसार अपने चिंतन, चरित्र और स्वभाव को विकसित करेगा, उसका पात्र अनुदानों से भरा पूरा रहेगा। हमने कहा पूज्यवर, पात्रता की बात हमारी समझ में आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इष्ट भगवान शंकर हैं, कोई कहता है हमारा इष्ट हनुमान है और कोई अपना इष्ट कृष्ण को बताता है। ये इष्ट क्या होता है? क्या एक व्यक्ति का इष्ट एक ही हो सकता है? एक व्यक्ति के एक से अधिक इष्ट नहीं हो सकते हैं? पूज्यवर बोले, बेटा, लोगों ने इष्ट का गलत अर्थ लगा लिया है। लोग ये देखते हैं कि हमारे घर में किस देवता की पूजा होती है, हमारे पिताजी माताजी किस देवता की पूजा करते हैं, अथवा कौन सा देवता लोगों की अधिक मनोकामनाएं पूरी करता रहता है, और उसी को हम अपना इष्ट बना लेते हैं। इन्हीं आधारों पर हम अपने इष्ट का निर्धारण करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इष्ट का अर्थ होता है लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वही हमारा इष्ट है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन गुणों की आवश्यकता हो और वे गुण जिस देवता के हों, उसी को अपना इष्ट बनाना चाहिए। वैसे तो सभी देवता सद्गुणों के भंडार हैं, लेकिन हमें यह देखना होता है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में किस देवता के गुण सहयोग कर सकते हैं। उस देवता की उपासना से वे सद्गुण हमारे अंदर आते चले जाएंगे और हमारा लक्ष्य सदता चला जाएगा। एक देवता की उपासना से उसके सद्गुणों को जब हम अपने स्वभाव में शामिल कर लें तो किसी दूसरे देवता को इष्ट बनाकर उसकी उपासना करके उसके गुणों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें। अपने इष्ट की उपासना से उसके सद्गुणों को अपने स्वभाव का अंग बनाने का प्रयास करना पड़ता है, और जब ऐसा हो जाता है तो उपासना सफल हो जाती है। मनुष्य देवतुल्य हो जाता है और जो उपलब्धियां उपासना से हो सकती हैं वह हमें भी मिल जाती हैं, अर्थात देवत्व की प्राप्ति हो जाती है। इतना कहकर पूज्य गुरुदेव खड़े हो गए और बोले, आज की बात समाप्त। हमने कहा, गुरुदेव, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम तो बड़े भ्रम में भटक गए थे। हम सोचने लगे कि पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हमें मिला, ये परमात्मा की विशेष अनुकंपा ही है, वरना आजकल के धर्माचार्य इन बातों को कहाँ बताते हैं। वे तो बस व्रत, उपवास, दान, तीर्थ यात्रा, दर्शन, कथा सुनने की ही बात करते हैं। धर्म और अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को पूज्यवर ने हमारे सामने रखा तो हमारी आंखें खुली। हमने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि अपना सारा जीवन धर्म और अध्यात्म के इस वास्तविक स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने में लगा देंगे। मन के परिष्कार का जो कार्य पूज्यवर ने किया, उसे इस मिशन की परंपरा बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा चिंतन हमारा हमेशा रहा है। पहले हम अपने दिमाग को साफ करें, धर्म और परमात्मा के असली स्वरूप को समझें, और फिर धर्म के विकृत स्वरूप की कीचड़ में फंसे व्यक्तियों का मानस परिष्कार कर उन्हें बाहर निकालें। आज के धर्माचार्यों का एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए। परंतु अत्यंत खेद की बात यह है कि आजकल धर्माचार्य कथा सुनने की फलश्रुतियां समझाकर, तीर्थ यात्राओं में धक्के खाने की बात कहकर, दान, स्तुति, स्तवन, प्रार्थना, परिक्रमा और प्रसाद चढ़ाने की फलश्रुतियां समझाकर जनमानस को विकृतियों से भर रहे हैं। जिस देश के 7 लाख गांव में 80 लाख साधु महात्मा हो, वह देश चिंतन और चरित्र की दृष्टि से
इतना पिछड़ा रहे, ये साधु संतों के लिए शर्म की बात है। यदि साधु संतों और ब्राह्मणों ने अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी के साथ किया होता, समाज को कर्म फल का सिद्धांत समझाया होता, तो यह देश पुनः धर्म के क्षेत्र में विश्व गुरु, संपदा के क्षेत्र में सोने की चिड़िया और राजनीति के क्षेत्र में चक्रवर्ती बन सकता था। आज समाज के पतन की पूरी जिम्मेदारी धर्माचार्यों पर आती है। समाज के पतन का कारण धर्माचार्यों का विकृत चिंतन है। यदि ईमानदारी से इस वर्ग ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो जैसा समाज आज है वैसा नहीं हो सकता था। धर्माचार्यों को अपने बहुरूपीयपन को छोड़कर, अभिनय करना छोड़कर, लोकेशना का तिरस्कार कर अपने महान दायित्व को समझना चाहिए। प्राचीन परंपरा के अनुसार सारा समाज साधु वेश का सम्मान करता है, उनकी बातें ध्यान से सुनता है। समाज की इस कमजोरी का लाभ उठाकर वे अपनी जेबें भरते रहे, राजा महाराजाओं जैसा विलासितापूर्ण जीवन जिए। इससे बड़ी दुष्टता और निकृष्टता हो नहीं सकती। काश समाज से प्राप्त सम्मान का सदुपयोग उन्होंने जनमानस का परिष्कार करने और स्वस्थ चिंतन, सद्विवेक जागृत करने में किया होता तो राष्ट्र की परिस्थितियां बहुत सुखद होती और धर्माचार्यों को भी लोग अब से 1000 गुना अधिक सम्मान देते। यदि धर्माचार्यों ने अपना रास्ता नहीं बदला तो आगे आने वाली विवेकवान पीढ़ी धर्म और अध्यात्म के नाम से घृणा करेगी। वह केवल उन्हीं तथ्यों पर विश्वास करेगी जो प्रामाणिक होंगे। अब धर्माचार्यों को भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों की प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी। इतिहास के उदाहरणों के साथ साथ वर्तमान के प्रमाण देकर यह सिद्ध करना होगा कि देव संस्कृति के इन सूत्रों को जीवन में उतारने पर कोई घाटे में नहीं रहता है। ये सिद्धांत निश्चित ही मनुष्य को उत्कृष्ट जीवन की ओर ले जाते हैं तथा भौतिक सुख और आत्मिक आनंद दोनों की प्राप्ति इनसे संभव है। यदि हम भौतिक सुखों से मुख मोड़ने की बात कहते रहे तो युवा पीढ़ी हमें सुनने को तैयार ही नहीं होगी। भौतिक साधनों का वास्तविक सुख आत्मोन्नति के साथ जुड़ा है। यह युवा पीढ़ी को समझाना होगा। प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सेवा, सहायता और समानता जैसे दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति ही भौतिक सुखों को भोग सकेंगे। अन्यथा ईर्ष्या, द्वेष, कटुता की दुष्प्रवृत्तियां भौतिक सुख भोगने वालों को कष्ट पहुंचाती रहेंगी, उनके सुखों में व्यवधान डालती रहेंगी अथवा सुखों का कभी भी अंत होने के भय से प्रताड़ित करती रहेंगी। प्रायः लोग देव स्थानों में अपने कष्ट, कठिनाइयों, समस्याओं का समाधान पाने के लिए मनौतियां मानने जाते हैं। विभिन्न स्थानों में जाली अथवा पेड़ों पर धागे बंधे होते हैं जो मनौतियां मानने वालों द्वारा बांधे गए होते हैं। हमने निश्चय किया कि अब जब भी अवसर मिलेगा तो पूज्यवर से इसी संबंध में चर्चा करने की प्रार्थना करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।